ये रहा जी द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये है जी होटल का छत। ये रोबोट डेवलप करते हैं, इसलिए हर 5 मिनट के बाद यहाँ से फ्लाइट गुजरती है। वो फ्रेम टाइप बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, हम पहुंच चुके हैं जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। 2050 तक टैक्सीज ऐसे उड़ा करेंगे। काफी देर भागने के बाद मालूम हुआ कि मैं तो स्टिल उधर का उधर ही खड़ा हूँ। बहुत ही बड़ा हाथ बना हुआ मिलता। आपकी मुलाकात करवाता चलो जी अपने भाई से। आज हम लगाएंगे जी बाइसेप। ये जो पीछे आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं, ये हैं जी शारजा की बिल्डिंग्स। और अब हम मौजूद हैं जी अबू धाबी में। तो ये बिल्डिंग चेक के ऊपर से मेट्रो गुजरती है। ये दुबई का बहुत ही फेमस ब्रांड है पिज़्ज़ा की। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं जी दुबई में, जहां आज हम सैर करेंगे द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। उसके बाद हम जाएंगे द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में। उसके बाद हम जाएंगे जी जुमेरा बीच पे, और उसके अलावा दुबई के कुछ खास नज़ारे लेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सुबह फ्रेश होके खाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं जी जिम में। जिम हमारे होटल के रूम के बिल्कुल साथ मौजूद है जी। जैसे ही हम एंटर होते हैं जिम में तो हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ डंबल्स। बिल्कुल सामने इन्होंने एक 4 स्टेशन मशीन रखी हुई है। होटल के अंदर जिम मौजूद होने का फ़ायदा ये है कि हम भी स्लीपर्स में ही आ गए हैं, क्योंकि शूज़ में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पे चारों साइड पे इन्होंने दिए हुए हैं जी मिरर। और यहाँ पे कुछ देर शोहियाँ मारने के बाद आपका भाई आ चुका है जी ट्रेड मिल पे। कुछ देर हमने यहाँ पे जॉगिंग की, और वो भी स्लीपर्स पहन के। काफ़ी देर भागने के बाद मालूम हुआ कि मैं तो स्टिल उधर का उधर ही खड़ा हूँ। इसलिए मैं ट्रेड मिल से उतरा और सोचा कुछ वेट ट्रेनिंग की जाए। आज हम लगाएंगे जी बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हम लगाएंगे जी डंबल, वो भी खड़े होके। इस दौरान कॉल आई है जी भाई की कि वो हमें पिक करने आ रहे हैं, इसलिए हमने जल्दी में अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और हम आ गए हैं जी अपने रूम में। ये है जी हमारे रूम की बालकोनी। यहाँ से आप व्यू चेक करें। चूँकि एयरपोर्ट बिल्कुल ही पास था होटल के, इसलिए हर 5 मिनट के बाद यहाँ से फ़्लाइट गुजरती है। यहाँ पे थोड़ी देर गपशप करने के बाद हमने भाई को दोबारा कॉल की, तो पता चला वो तो ट्रैफिक में फंस गया है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि चलते हैं जी होटल के छत पे। ये है जी मेरी फेवरेट जगह। जी हाँ, ये है जी लिफ्ट। यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाए हुए हैं, और यहाँ पे मुझे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। ये है जी होटल का छत, जहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू दिया गया है। जहाँ पे ऊपर एक स्विमिंग पूल दिया गया है, और कुछ पौधे यहाँ पे रखे गए हैं ऊपर, और बहुत ही साफ सुथरा एक एनवायरनमेंट बनाया गया है। यहाँ पर आपके भाई ने कुछ देर धूप से विटामिन पूरे किए हैं, और उसके बाद कॉल आ चुकी है जी भाई की, वो आ चुके हैं नीचे। इसलिए हमने जल्दी में अपनी बोरी गले में डाली और हम जा रहे हैं अब नीचे। हम होटल से निकल चुके हैं जी। तो अभी मुझे खरीदनी थी एक स्मार्ट वॉच, इसलिए हम सबसे पहले जाएंगे मॉल में। इधर रास्ते में आपकी मुलाकात करवाता चलो जी अपने भाई से। जी हाँ, ये हैं जी आसिफ भाई। ये हमें पूरे दुबई की सैर करवाने वाले हैं। रास्ते में ये एक फ्रेम टाइप बिल्डिंग चेक करें जी। ये 2 टावर और सेंटर में कैफेटेरिया टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे कुछ फास्ट फूड की शॉप्स हैं। और साइड वाले जो टावर्स हैं उसमें पहले टावर में लिफ्ट लगी हुई है जो आपको ऊपर लेके जाती है। सेंटर में कैफेटेरिया आ जाता है, और पीछे दूसरे टावर में जो है वो लिफ्ट आपको नीचे ले आती है और वहाँ से एग्जिट हो जाता है। और इसकी एंट्रेंस फीस है जी 100 दिरहम। इससे थोड़ा आगे चलें तो हमें वाफी सेंटर नज़र आ रहा है, जहाँ पे सभी एम्बेसी मौजूद हैं, जहाँ पे हर मुल्क के लिए वहाँ से ही वीज़ा अप्लाई होता है। और ये है जी वो फ्रेम टाइप बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। जी हाँ, इसी की एंट्रेंस फीस है जी 100 दिरहम। आगे चलें तो ये बिल्डिंग चेक करें कि 2 टावर्स के सेंटर में एक टावर रख दिया गया। जी हाँ, ये है जी होटल। ये 7 स्टार होटल है।
इससे थोड़ा आगे चलें तो दूसरी साइड पे है जी शेख मोहम्मद हमदान जो प्रिंस है, उनका घर है, उनकी रहाइश इधर है, वो अभी भी यहीं पे रहते हैं। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं जी मॉल में। जी हाँ, यहाँ से हमने ली है जी स्मार्ट वॉच और अब हम यहाँ से निकलेंगे जी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की तरफ। रोड से म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जी हाँ, ये देखने में ही बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना हुआ है और इसके अंदर उन्होंने फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज बताई हुई हैं कि 2050 तक हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अचीव कर लेंगे। दुबई में गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमेशा पार्किंग का बहुत इशू रहता है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम निकल आए हैं जी बाहर और अब हम जा रहे हैं द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की तरफ। ये रहा जी द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। पास जाने पे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ये दूर से देखने में ये छोटी लगती है लेकिन पास जाने में बहुत बड़ी है और यहाँ पे रश हर टाइम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए होते हैं। और ये है जी बिल्डिंग के अंदर का व्यू। जी हाँ, अंदर से बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती है और ये देखें ऊपर एक परिंदा बना हुआ है, रोबोट है वो एक्चुअली, और इसे परिंदे की शक्ल दी गई है और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऊपर उड़ रहा है। बेसिकली म्यूजियम के अंदर यही दिखाया गया है कि 2050 तक जो हमारी दुनिया है यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम जो है वो हासिल कर लेंगे। मतलब ये जो एक परिंदा नुमा रोबोट पीछे उड़ रहा है, ये बेसिकली एक टैक्सी को दिखाया गया कि 2050 तक टैक्सीज ऐसे उड़ा करेंगी। अभी तो रोड्स पे चलती हैं ना, तो 2050 तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे कि टैक्सी ऐसे उड़ा करेंगे और ऐसे सफ़र किया करेंगे। रश यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद थे। कुछ टाइम अंदर स्पेंड करने के बाद अब हम निकल आए हैं जी बाहर। ये है जी बाहर का व्यू और बाहर से ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है और ये एक्चुअली पार्किंग स्टैंड है। इस बिल्डिंग की पीछे वाली साइड पे जाएं तो हमें एक बहुत ही बड़ा हाथ बना हुआ मिलता है जो कि एक विक्ट्री साइन बना हुआ है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, पिक्चर्स बनाने वाले और वीडियो बनाने वाले। और ये एक बहुत ही बड़ा एक हाथ बना हुआ है। इसकी दूसरी तरफ देखें तो एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है जिसे शोभा बोलते हैं। दूसरी तरफ रोड की तरफ देखें तो एक फ्लाईओवर बनाया गया है। जी हाँ, ये फ्लाईओवर है जी मेट्रो के लिए। इसके ऊपर से मेट्रो गुजरती है जो कि पूरे दुबई में घूमती है। थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजारने के बाद अब हम निकल आए हैं जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए। जी हाँ, यहाँ पे जी एग्जीबिशंस लगती हैं और तकरीबन हर मुल्क से लोग आते हैं जब एग्जीबिशंस का टर्नओवर चल रहा होता है। और यहाँ पे लोग हर किस्म की कैटेगरी की जो नुमाइश है वो लगाते हैं आके। दुनिया भर से लोग खरीदने वाले भी आते हैं और बेचने वाले भी आते हैं जो कि अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाते हैं। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जी हाँ, गाड़ी हमने पार्क की और अब हम जा रहे हैं जी अंदर। हमने एक एग्जीबिशन मिस कर दी है जो कि कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है, तो अभी कुछ 2-4 स्टॉल्स ही लगे हुए हैं। तो इनमें से एक है जी यहाँ पे रोबोट का, जो कि रोबोट डेवलप करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एआई के कुछ सॉफ्टवेयर्स उस पर काम करते हैं। उनके साथ कुछ देर बात हुई तो हम निकल आए हैं जी बाहर। बाहर निकलने पे कुछ भूख फील हो रही थी तो अब हम आ चुके हैं जी पिज़्ज़ा एक्सप्रेस पे। जी हाँ, ये दुबई का बहुत ही फेमस ब्रांड है पिज़्ज़े के लिए और ये इनके रेट्स भी जो हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं। कुछ देर बाद अब हम यहाँ से निकल आए हैं और अब बाहर शाम हो रही थी। अब हम जा रहे थे जी जुमेरा बीच पे। जुमेरा बीच बहुत ही फेवरेट जगह मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि रात के वक्त यहाँ से जो अबू धाबी है और शारजा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये जो पीछे आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं ये हैं जी शारजा की बिल्डिंग्स और अब हम मौजूद हैं जी अबू धाबी में। और सेंटर में है जी समंदर और साइड पे हैं बीचेस और दूसरी साइड पे है जी शारजा। ये बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश रहता है। इस बीच को फतह करने के बाद आपके भाई ने यहाँ पे कुछ पुशअप्स लगाए और आपके भाई ने यहाँ पे पुशअप्स का अपना झंडा भी गाड़ दिया। पीछे आपको जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी बिल्डिंग्स शारजा की हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पाथ बना रखा है जहाँ पे लोग शाम को आके जॉगिंग करते हैं और साथ ही इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं जहाँ पे लोग आके एक्सरसाइज करते हैं।
अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हमने सुबह जल्दी उठना था क्योंकि कल हमारा जो टूर होगा वो होगा जी बुर्ज खलीफा की तरफ और साथ हम सैर करेंगे जी दुबई मॉल की। इसलिए हम गाड़ी में बैठे जी अपने होटल में आ चुके हैं जहाँ पे हम बहुत ही थक चुके थे और इधर ही आज का हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।